हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेड बाय वीएम में। तो आज हम बात करेंगे यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये यूनिकॉमर्स का आईपीओ एक बुक बिल्ट इश्यू है जो कि है ₹276.57 करोड़ का। ये पूरा देखे तो ये ऑफर फॉर सेल है जो कि है 2.56 करोड़ शेयर्स का। आईपीओ डिटेल्स देखे तो 6 अगस्त 2024 को ओपन एंड 8 अगस्त 2024 को क्लोज होने वाला है एंड फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर रहने वाला है। प्राइस बैंड देखे तो ₹102 से लेकर ₹108 पर शेयर रहने वाला है। लॉट साइज 138 शेयर्स है। ये आईपीओ बीएससी और एनएससी दोनों पर ही लिस्ट होने वाला है। वैसे तो हमने आईपीओ ओपन डेट एंड क्लोजिंग डेट तो देख ही ली है। ऐसे ही बेसिक अलॉटमेंट देखे तो अगस्त 9, 2024 यानी कि फ्राइडे के दिन ये आईपीओ का अलॉटमेंट होने वाला है और मे भी किसी इन्वेस्टर्स को आईपीओ अलॉटमेंट ना हो तो उसका रिफंड 12 अगस्त 2024 यानी कि मंडे के दिन हो जाएगा। लेकिन वाइस वर्सा अगर किसी इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट होते हैं तो 12 अगस्त 2024 को उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और लिस्टिंग डेट की बात करें तो 13 अगस्त 2024 यानी कि ट्यूसडे के दिन एनएससी एंड बीएससी दोनों पर ही लिस्ट हो जाएंगे। हम 8 अगस्त के 5 PM तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन के आईपीओ रिजर्वेशन देखे तो क्यूआईबी कैटेगरी में 75% से भी ज्यादा शेयर्स ऑफर किए गए हैं। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में देखे तो 10% तक शेयर्स ऑफर किए गए हैं। एचएनआई कैटेगरी में देखे तो 15% तक शेयर्स ऑफर किए गए हैं। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन आईपीओ के लॉट साइज देखे तो रिटेल मिनिमम कैटेगरी में 1 लॉट साइज रहेंगे, उसमें 138 शेयर्स रहेंगे और हमें 14,904 अमाउंट पे करनी रहेंगी। इसी के साथ साथ रिटेल मैक्सिमम में देखे तो 13 लॉट्स रहेंगे जिसमें 1,794 शेयर्स रहेंगे और हमें 1,93,752 रुपीज पे करने रहेंगे। वैसे देखने जाए तो अभी तक के एक्सपीरियंस से मैं यही बताऊंगी कि रिटेल कैटेगरी में मिनिमम ही लॉट साइज हमें अप्लाई करने चाहिए, बिकॉज अगर कोई रिटेल मैक्सिमम में अप्लाई करता है तो उसमें से सिर्फ एक ही लॉट का अलॉटमेंट होगा और दूसरे जो भी शेयर्स उन्होंने अप्लाई किए होंगे उस सभी एप्लीकेशंस के पैसे रिफंड हो जाएंगे। स्मॉल एचएनआई मिनिमम में देखे तो 14 लॉट्स रहेंगे जिसमें 1,932 शेयर्स रहेंगे और 2,08,656 रुपीज पे करने रहेंगे। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम में देखे तो 67 स्लॉट्स रहेंगे जिसमें 9,246 शेयर्स रहेंगे और 9,98,568 रुपीज पे करने रहेंगे। इसी के साथ साथ बिग एचएनआई मिनिमम में देखे तो 68 लॉट्स रहेंगे जिसमें 9,384 शेयर्स रहेंगे, उसमें हमें 1,13,472 रुपीज पे करने रहेंगे। आईपीओ प्रोमोटर होल्डिंग देखे तो प्री इश्यू शेयर होल्डिंग 53.38% देखने को मिल रहा है। अब ये तो हमने आईपीओ डिटेल्स की बात की, इसी के साथ साथ हमें कंपनी के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में जानते हैं। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड फरवरी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड एक सास प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कई सारे सॉफ्टवेयर का यूज होता है इंटरनेट थ्रू, लेकिन डाउनलोड किए बिना। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन ब्रांड्स, सेलर्स एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स ई कॉमर्स ऑपरेशन मैनेज करती है। अब इसी के साथ साथ यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड के फिनेंशियल एनालिसिस भी देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर करोड़ में अमाउंट दी गई है। सबसे पहले असेट की बात करें तो मार्च 2023 में 81.74 करोड़ थी, जो कि मार्च 2024 में बढ़कर 109.11 करोड़ देखने को मिली हुई है। इसी के साथ साथ रेवेन्यू देखे तो मार्च 2023 में 92.97 करोड़ देखने को मिली हुई थी, जो कि मार्च 2024 में 109.43 करोड़ देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ नेटवर्थ देखे तो मार्च 2023 में 51.89 करोड़ नेटवर्थ था, जो कि मार्च 2024 में 10% जितना बढ़कर 68.91 करोड़ देखने को मिला हुआ है।
इस कंपनी के ROE देखे तो 17.36% है एंड ROC 25.93% है। वैसे तो IPO की डिटेल्स, फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपनी की डिटेल्स, ये सभी तो जानना रहता ही है, लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये भी जानना होता है कि कंपनी क्यों IPO लाने वाली है, इसके ऑब्जेक्ट क्या है। वैसे इस पर्टिकुलर IPO के लिए अभी तक कुछ भी ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं। तो अब आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले अभी करंट GMP प्राइस देखते हैं। अभी करंट GMP प्राइस 30 देखने को मिल रही है एंड एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 27.78% देखने को मिल रहा है। तो अगर IPO के लास्ट दिन तक एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस के परसेंटेज बढ़ते हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं। Disclaimer: This is not investment recommendation. Do your proper research to before investing any of these things.